नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को मंजूरी दी। 26 जनवरी में दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 22 एफआईआर दर्ज। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 98% के पार। चीन ने रूस अमेरिका समझौते का नए सिरे से विस्तार पर स्वागत किया और आज से नेपाल में हुई कोविड टीकाकरण की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के खिलाफ देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत निगरानी रखने, नियंत्रण तथा सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश आज जारी कर दिए, जिनके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर एहतियाती उपायों के साथ अब सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है और राज्य सरकारों को पहले की तरह ही मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तथा नियंत्रण उपाय लागू करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी किए गए दिशा निर्देश 1 फरवरी से लागू होंगे। इनमें मोटे तौर पर पहले से लागू उपायों में ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि अब सिनेमा हॉल पूरी तरह से खुल जाएंगे, जबकि पहले इन्हें दर्शकों की आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई थी। स्विमिंग पूल भी अब पूरी तरह से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि पहले ये केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सामान्य बनाए जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दिशा निर्देश में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोविड महामारी पर नियंत्रण में देश में पिछले 4 महीनों के दौरान अब तक जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखा जाए और किसी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे देश में कोविड के संबंधी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करें और मास्क लगाने तथा हाथ धोने व सामाजिक दूरी बनाए रखे जाने पर पूरा जोर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में विभिन्न थानों में 22 एफआईआर दर्ज कर 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने दंगा फैलाने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आंदोलनकारी किसानों द्वारा किए गए हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद कल एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की और राजधानी में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया था। बैठक में राजधानी में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती का निर्णय लिया गया था। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिक संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने के कारण सक्रिय मामले अब 1500 के करीब रह गए हैं। राहत की एक और बात यह है कि राजधानी में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% के पार पहुंच गई है। दिल्ली में बुधवार को सक्रिय मामले 125 और घटकर अब 1501 रह गए। राजधानी में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में यह कमी दर्ज की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में 96 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,34,325 तक पहुंच गई, जबकि 212 और मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त रोगियों की संख्या बढ़कर 6,21,995 हो गई है। राजधानी में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.05% तक पहुंच गई है। इस दौरान 9 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 10,829 पर पहुंच गया है। राजधानी में मृत्यु दर महज 1.71% है। मृतकों के मामलों में पूरे देश में दिल्ली चौथे स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 29,855 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही अब तक हुई जांच संख्या बढ़कर 1.04 करोड़ के पार हो गई है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जांच का औसत 5,52,370 है। चीन ने रूस और अमेरिका के बीच नए स्टार्ट समझौते का अगले 5 साल के लिए विस्तार का स्वागत किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बुधवार को यह जानकारी दी। झाओ ने कहा कि चीन ने नए स्टार्ट का विस्तार करने के लिए रूस और अमेरिका के समझौते का स्वागत किया है। चीनी राजनयिक ने विश्वास व्यक्त किया कि इस समझौते का विस्तार होने से शांति और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय से देश में कोविड-19 टीकाकरण का उद्घाटन किया। हिमालयन टाइम्स के अनुसार टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मचारियों सहित 4 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। नेपाल सरकार ने भारत में निर्मित कोविशील्ड टीके को मंजूरी दी है, जो कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। भारत ने अपने पड़ोसी देश को कोविशील्ड की 10 लाख खुराक भेजी हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।